तो रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने से पहले वी नीड टू राइट डाउन द प्रिमिटिव डायरेक्ट लैटिस वेक्टर। प्रिमिटिव कौन से लैटिस वेक्टर? डायरेक्ट। प्रिमिटिव डायरेक्ट लैटिस वेक्टर कौन से होते हैं? प्रिमिटिव डायरेक्ट लैटिस वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस है जिसमें लैटिस पॉइंट्स कहाँ बिलोंग करते हैं? एट द कॉर्नर। तो हमें क्या करना है? टू ड्रॉ प्रिमिटिव डायरेक्ट लैटिस वेक्टर वी नीड टू कनेक्ट थ्री नियरेस्ट लैटिस पॉइंट। तो इस ओ से हमने क्या किया? तीन नियरेस्ट लैटिस पॉइंट को कनेक्ट किया, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ओके, तो उन तीनों को लिखा हमने अकॉर्डिंगली, बिकॉज इट इज अ क्यूब सो ऑल साइड्स लेंथ आर सेम, ए ए ए, बट डायरेक्शन क्या है? ए इज अलोंग एक्स, बी इज अलोंग वाई, सी इज अलोंग जेड। ओके, ये हो गया। अब देखते हैं इस यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट प्रिमिटिव सेल वीपी होगा ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर आप इससे निकालेंगे तो आएगा आंसर EQ। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है सिंपल क्यूबिक में? ए क्यूब ही होता है। क्यों ए क्यूब क्यों होता है? क्योंकि ये एक प्रिमिटिव सेल है इसीलिए ए क्यूब है। ओके, अब चलते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। नाउ प्रिमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। So those are A equals to 2 pi B cross C divided by A dot B cross C. So it would be B cross C. B cross C. It would be A square I cap divided by A cube. Like that, जो वेक्टर A होगा that would be 2 pi by A I cap. Question number 5. Similarly, if you take D, D क्या होता है? 2 pi फार्मूला होता है C cross A divided by A dot B cross C. तो इसमें आंसर आएगा 2 pi by A. ठीक है। Question number 6. C pi A cross C A dot B cross C 2 pi by A. ठीक है सर। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये भी तीनों बराबर है, मैग्नीट्यूड सेम है, 2 पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए, और डायरेक्शन एक का एक्स है, दूसरे का वाई है, तीसरे का जेड है। तो वो भी क्या डिफाइन कर रहे हैं? दे आर आल्सो डिफाइनिंग ए क्यूब। जैसे यहाँ क्यूब डिफाइन हो रहा था कितनी साइड का? ए का। ये क्या डिफाइन कर रहा है? इट इज डिफाइनिंग ए क्यूब ऑफ साइड 2 पाई बाई ए। ओके, तो वॉल्यूम क्या होगा? सर वॉल्यूम लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल यूनिट सेल VR होगा A डॉट B क्रॉस C कितना होगा? 2 पाई बाई A का होल क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल ऑफ दिस। नाउ यहाँ पर एक नोट लिखना है आपको, रेसिप्रोकल यूनिट सेल ऑफ every lattice is its first Brillouin zone. First Brillouin zone. पहला Brillouin zone. Reciprocal unit cell of every lattice, कोई भी lattice is its first Brillouin zone. ओके, एक नोट और लिखना है। Brillouin zone क्या होता है उसमें बाद में बात करूंगा, ठीक है। All the Brillouin zone, all the Brillouin zone
बर्लिन जोन एक नहीं होता, इससे ज्यादा होता है। ऑल द बर्लिन जोन, ठीक है, ऑल द बर्लिन जोन कंटेन सेम वॉल्यूम for 3D lattice. Same area for 2D lattice. Same length for 1D lattice. ओके, सारे के सारे बर्लिन जोन क्या रखते हैं? सेम वॉल्यूम 3D में, सेम एरिया 2D में, सेम लेंथ 1D में, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिंपल क्यूबिक लैटिस के थर्ड बर्लिन जोन का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ एनी बर्लिन जोन इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल यूनिट सेल। एंड वन मोर थिंग, वॉल्यूम ऑफ एनी बर्लिन जोन और रेसिप्रोकल यूनिट सेल को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 पाई होल क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट प्रिमिटिव सेल, where VD क्या है? वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट प्रिमिटिव सेल, ठीक है। अगर मान लिया आप इतना सा कैलकुलेट नहीं करना चाहते, मान लिया आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ द बर्लिन जोन थर्ड फोर्थ फर्स्ट किसी का भी पूछा, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, यहाँ पर डायरेक्ट प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम बस पता होना चाहिए आपको। जो सिंपल क्यूबिक होता है उसकी डायरेक्ट प्रिमिटिव सेल होती है, उसका वॉल्यूम कितना होता है? ये मैं वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट प्रिमिटिव सेल ऑफ एनी लैटिस वी हैव रिटन ऑलरेडी। तो इसके फर्स्ट बर्लिन जोन या सेकंड बर्लिन जोन या थर्ड बर्लिन जोन का वॉल्यूम कितना होगा? यहाँ रख दीजिए, वेरी की जगह ए क्यूब, कितना आ जाएगा आंसर? 2 पाई बाई ए का होल क्यूब। कोई सा भी बर्लिन जोन का वॉल्यूम कितना ही होगा फर्स्ट सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए, ओके। तो वीडी का वैल्यू ये है, वीपी लिख दिया मैंने, चलो वीपी, ओके, वीपी, तो इसको भी वीपी कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट प्रिमिटिव सेल, ठीक। रेसिप्रोकल पीआर लिखा है तो यार इसको ना वीपी नहीं वीडी लिख देते, डायरेक्ट, इससे पहचान रहेगी डायरेक्ट, ओके, ये हो गया। अच्छा, अब इसको एनालाइज करते हैं। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो रेसिप्रोकल लैटिस है, ये रेसिप्रोकल यूनिट सेल जो बन रही है वो भी एक क्यूब है, ठीक है। तो उसको बनाते हैं जरा रेसिप्रोकल, जो रेसिप्रोकल यूनिट सेल हम ड्रॉ करेंगे, ये फर्स्ट बर्लियन जोन जो हम ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरह का होगा। Let's say this is X, this is Y, and this is Z. इसका सेंटर कहाँ है? यहाँ। Now it will not be X, Y or Z, because हम रेसिप्रोकल लैटिस में it would be K X, K Y, K Z, क्योंकि जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो किसमें डिफाइन होता है? रेसिप्रोकल लैटिस is defined in K space, K space में डिफाइन होता है। Now ये जो होगा साइड कितनी होगी इसकी साइड लेंथ होगी तो होगी 2 पाई बाय k, ये भी कितनी होगी? 2 पाई बाय k, ये भी कितनी होगी? 2 पाई बाय a, ओके। तो ये क्यूब का कितनी साइड का? 2 पाई बाय a, 2 पाई बाय a, 2 पाई बाय a। अब आप देख सकते हैं a जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? इसकी यूनिट बनेगी एंगस्ट्रॉम इनवर्स, इस यूनिट वुड बी एंगस्ट्रॉम इनवर्स, क्योंकि a डिनोमिनेटर में है, ओके। यहाँ पर जो kx ky kz होगा तो क्यूब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है, ये आपको याद रखना। क्या? रेसिप्रोकल ऑफ
simple cubic lattice. Reciprocal of simple cubic lattice is simple cubic lattice. आप देख रहे हैं वो वैसा ही बन रहा है. Reciprocal of simple cubic lattice is simple cubic lattice with cube side या cube edge. तो cube edge how much? 2 pi by a. यानी कि डायरेक्ट लैटिस का क्यूब एज कितना था? a. तो रेसिप्रोकल लैटिस का क्यूब एज कितना है? 2 pi by a. तो रेसिप्रोकल ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस क्या है? सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल सिंपल क्यूबिक लैटिस ही है जिसका साइड कितना है या क्यूब एज कितना है? 2 pi by a. तो सिंपल क्यूबिक इज सेल्फ रेसिप्रोकल. is self reciprocal. ठीक है, सेल्फ रेसिप्रोकल मतलब सिंपल से सिंपल मिलता है कि सेल्फ रेसिप्रोकल भी आप बोल सकते हैं. ठीक है, तो लिमिट क्या है यहाँ पर के एक्स की या के वाई की या के जेड की? लिमिट है के एक्स विल गो फ्रॉम माइनस पाई बाई ए टू प्लस पाई बाई ए. के वाई की लिमिट क्या है? माइनस पाई बाई ए टू प्लस पाई बाई ए. के जेड की लिमिट क्या है? माइनस पाई बाई ए टू प्लस पाई बाई ए. ये लिमिट है क्योंकि इसका सेंटर कहाँ पर है? कॉर्नर पर नहीं है. इसका सेंटर कहाँ है? मतलब ओरिजिन कहाँ है? सेंटर के ऊपर, सेंटर ऑफ द क्यूब के ऊपर ओरिजिन. इसलिए लिमिट ये होगी. और यही क्या है एक्चुअली मैंने बताया था आपको, यही क्या है? फर्स्ट ब्रिलियंट जोन. रेसिप्रोकल यूनिट सेल ही फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होता है किसी भी लैटिस का. ठीक है, इतना डेटा आपको याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट हम लेते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. रेसिप्रोकल ऑफ बीसी. नंबर 2 रेसिप्रोकल ऑफ, अब बैक स्लाइड करना एक बार. रेसिप्रोकल ऑफ बीसीसी लैटिस. ओके, तो बीसीसी लैटिस में लैटिस पॉइंट बिलोंग करते हैं कॉर्नर. एक कहाँ बिलोंग करता है? बॉडी सेंटर. तो अब मैंने आपको बताया क्या कि अगर हम इसको ओरिजिन लें तो प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर कौन होता है? जो कॉर्नर से कॉर्नर को कनेक्ट करे. अगर हम पिछली बार की तरह कॉर्नर को कॉर्नर से कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से यहाँ, तो क्या ये प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर होगा? इट विल नॉट बी अ प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर. ये प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इस लैटिस पॉइंट का ये लैटिस पॉइंट नियरेस्ट नहीं है. इसका नियरेस्ट कौन है? ये है. तो क्या ये लैटिस प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर है? ये नहीं. कॉर्नर को बॉडी सेंटर से मिला रहा है. आंसर इज यस. ये है, ये नहीं है. तो प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर वो लैटिस वेक्टर होता है जो दो नियरेस्ट लैटिस पॉइंट को कनेक्ट करता है. So this is not the nearest one, so it is not the lattice. It is not the lattice vector. It is a lattice vector. Okay. But ऐसे कितने मिल रहे हैं आपको यहाँ? How many you can get? You can get only one. But आपको चाहिए कितने? You require 3. Because this is a 3D lattice. तो 3D lattice में लेने के लिए हमें 3 क्यूब लेने पड़ेंगे. We need to take 3 cubes. So it will not work. ये अकेला क्यूब काम नहीं करेगा. तो मैं 2 और क्यूब्स ले रहा हूँ. ओके, 3 क्यूब मैंने ऐसे कर दिया. इन्होंने 3 क्यूब ले लिए मैंने. सर नीचे वाला पहले रख लीजिए, उसके बाद ये बगल वाला रखिए. अभी आ जाएगा ऐसे ही. कोई बात नहीं, कैन डू इट. कट एंड पेस्ट.
हो गया। ओके, ये हो गए डी क्यूब्स। और लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ बिलोंग करते हैं? लैटिस पॉइंट सभी के कॉर्नर पर। एट ऑल कॉर्नर, उसके बॉडी सेंटर पे और उसके भी बॉडी। अब ओरिजिन आप यहाँ नहीं ले सकते, यू कैन नॉट टेक ओरिजिन ओवर हियर। एक मिनट बता देता हूँ। ये बन गया हमारा 3 क्यूब ले लिए। अब इसको आप मानेंगे कॉमन ओरिजिन, दिस इज योर कॉमन ओरिजिन। अब आपको 3 जो नियरेस्ट लैटिस पॉइंट है इस कॉर्नर के, जहां ओ लिखा है मैंने, वहां से 3 नियरेस्ट बॉडी सेंटर लैटिस पॉइंट को करेक्ट करेंगे। तो ये मान लेते हैं ये हमारा है, दिस इज आवर वाई, दिस इज आवर जेड। ओके, ये हो गया। अब लैटिस पॉइंट कहां पर होगा, सॉरी वेक्टर कहां पर होगा? एक इसको इससे कनेक्ट करने वाला होगा ए, एक इससे इसको कनेक्ट करने वाला होगा बी, एक इसको इससे कनेक्ट करने वाला होगा सी। ओके, ये परमिटिव लैटिस वेक्टर्स होंगे ए बी सी। यहाँ पर ए बी सी आर डायरेक्ट परमिटिव लैटिस वेक्टर, तो हम लिखेंगे पहले क्या, डायरेक्ट परमिटिव लैटिस वेक्टर। ठीक है, डायरेक्ट परमिटिव लैटिस वेक्टर। डायरेक्ट परमिटिव लैटिस वेक्टर क्या है? डीसीसी के, और याद भी रखने हैं, ऐसे नहीं है बना दिए बस। ठीक, व्हाट इज द साइड ऑफ दिस क्यूब? ए। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अगर क्यूब का साइड ए है? इस पर आप देखिए एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, बट जेड नेगेटिव है। सो ये होगा 1/2 कोमा 1/2 कोमा -1/2, मतलब a/2। इसके क्या होंगे? इसका x वुड बी नेगेटिव, -a/2 a/2 a/2। इसके क्या होंगे? इसका कौन नेगेटिव होगा? इस पर नेगेटिव होगा y, a/2 -a/2 एंड देन a/2। ओके, तो कैसे निकालते हैं आप वेक्टर? फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। तो a/2 वुड बी कॉमन, a में से क्या बचेगा वहां? i पॉजिटिव, j पॉजिटिव, k नेगेटिव। ध्यान दीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, समझ आ गया? इक्वेशन नंबर 1 डी, डी में कौन नेगेटिव है देखो जरा, चेक करो। x पर आ गया नेगेटिव साइन, j इज पॉजिटिव, k इज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक, a/2। अब क्या बन गया? नेगेटिव साइन किस पर आ गया यहाँ पर? i माइनस j प्लस का k 3। समझ आ गए? तो बीसीसी के जो प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स होते हैं वो ये होते हैं, जो कि किससे बिल्कुल अलग है, सिंपल क्यूबिक से अलग है। जाओ चेक करो, ये देखो सिंपल क्यूबिक के एकदम सिंपल है, ए आई कैप, ए जे कैप, ए के कैप। ये याद रखने पड़ेंगे आपको। बीसीसी के इस जैसे होते हैं, तो कहीं पर ये लिखे हुए मिलते हैं अगर आपको, तो आप समझ जाइए किसके हैं, बीसीसी के हैं। ओके, नाउ द वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट प्रिमिटिव सेल, वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट प्रिमिटिव सेल। कितना होगा प्रिमिटिव डायरेक्ट प्रिमिटिव सेल? वीडी से लिख रहे हैं हम इसको, तो हमेशा किससे निकलता है? ए डॉट बी क्रॉस सी। बट मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कितना बता रखा है, हाउ मच आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। आपको पता होना चाहिए कि बीसीसी की प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम कितना है। उसके लॉजिक मैंने उस टाइम दिया था, सिंपल सा लॉजिक। प्रिमिटिव सेल यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल होने के लिए यू रिक्वायर 1 लैटिस पॉइंट। बट बीसीसी लैटिस के पास कितने लैटिस पॉइंट होते हैं? बीसीसी लैटिस के पास 2 लैटिस पॉइंट होते हैं, 2 होते हैं बीसीसी के पास। और प्रिमिटिव होने के लिए चाहिए एक चाहिए एक। तो ये जो वॉल्यूम है इसकी यूनिट सेल का वो एक क्यूब होता है। तो वॉल्यूम ऑफ
प्रिमिटिव सेल ऑफ बीसीसी कितना आता है, ए क्यूब बाई 2। दो लैटिस पॉइंट इसके पास है, प्रिमिटिव होने के लिए चाहिए एक, दो लैटिस पॉइंट का वॉल्यूम कितना है, ए क्यूब, एक का कितना हुआ, ए क्यूब बाई 2। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना ए डॉट बी क्रॉस सी से, तो आपका आंसर ए क्यूब बाई 2 आएगा। आप वेरीफाई करेंगे इसको, मैंने तो सीधे लिख दिया क्योंकि मुझे पता है यही आएगा। ए डॉट बी क्रॉस सी को सॉल्व करेंगे अगर आप मैथमेटिकली, तो यू विल गेट ए क्यूब बाई 2। बट जो मैंने लॉजिक बताया उससे आप आसानी से याद कर सकते हैं किसी भी लैटिस के प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम। ठीक, ये हो गया, ठीक है। तो ये ए क्यूब बाई 2 है। अब चलते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। अब निकालते हैं हम प्रिमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। रेसिप्रोकल प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर। सब बैक कर दीजिए। ओके सर। रेसिप्रोकल प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर कैपिटल ए, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मेरे पास, डू इट। तो आंसर आएगा 2 पाई बाय ए आई कैप प्लस जे कैप। करके देखिए ये आएगा 5 डी 2 पाई बाय ए प्लस ए 6 2 पाई बाय ए आई प्लस ए 7। ये आएगा, करके देखो। ओके, तो इससे अगर आप कैलकुलेशन करोगे वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो कितना होगा, ए डॉट बी क्रॉस 2 कितना होगा बताओ। इसको एक और तरीके से आप निकाल सकते हैं, पता है याद करने वाला तरीका क्या है, 2 पाई होल क्यूब डिवाइडेड बाय वी डी, तो आंसर आएगा क्या, ट्वाइस 2 पाई बाय 6। वैसे तो आप ए डॉट बी क्रॉस सी करेंगे तो आंसर वुड बी सेम। ओके, तो अब आप क्या चेक देखते हैं यहाँ पर, व्हाट डू यू सी हियर, कि ये जो ए बी सी आ रहे हैं, ये इनका फॉर्म वैसा नहीं है जैसा डायरेक्ट का। ये इसका फॉर्म, ये जो है बिल्कुल वैसा नहीं है। देखो यहाँ दो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है दो। इनका फॉर्म ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ बीसीसी लैटिस नहीं है, इसका पक्का हो गया। तो ये क्या है, तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये आपको याद रखना। रेसिप्रोकल ऑफ बीसीसी लैटिस इज एफसीसी लैटिस विद क्यूब एच 4 पाई बाय 8। जो मैं लिख रहा हूँ 4 पाई बाय 8 पर आपको खास ध्यान देना है, with cube edge 4 पाई बाय 8। रेसिप्रोकल ऑफ बीसीसी लैटिस इज एफसीसी लैटिस विद क्यूब एज 4 पाई बाय 8। क्यूब का जो साइड है वो 2 पाई बाय ए नहीं होगा, जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, इट इज नॉट द क्यूब साइड। ओके, क्यूब का जो साइड होगा, क्यूब का जो एज होगा कितना होगा, 4 पाई बाय ए होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। ओके, अभी इसको आप ऐसे ही याद कर लो, फिर मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी अगले स्टेप में जब मैं एफसीसी कराऊंगा कि ये क्यूब एज 4 पाई बाय 8 क्यों है। ओके, ये हो गया रेसिप्रोकल ऑफ बीसीसी लैटिस। बीसीसी लैटिस का रेसिप्रोकल एफसीसी लैटिस होता है, और उसका जो प्रिमिटिव सेल है वो दिखता कैसा है, बोल दो, मैं इसको पहले भी दिखा चुका हूँ आपको, डायरेक्ट का पहले दिखा चुका हूँ, रेसिप्रोकल अभी दोनों एक साथ देख लेते हैं हाउ इट वुड लुक लाइक। तो देखते हैं जरा,
ये डायरेक्ट नोटिस सेल है। ओके, और इसका रेसिप्रोकल देखिए, रेसिप्रोकल मतलब फर्स्ट ब्रिलियंट। हमारे लिए ज्यादा जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन देखिए, ये होता है। ये है आपका डायरेक्ट कम्यूटेड सेल। और ये आपका है रेसिप्रोकल कम्यूटेड सेल। कम्यूटेड यूनिट सेल, रेसिप्रोकल कम्यूटेड सेल यानी कि फर्स्ट ब्रिलियंट। ओके, 10 बिलियन है, तो इसको आप ऐसे शो कर सकते हैं। इट वुड बी KX KY KZ KY KZ। ओके, तो ये है डायरेक्ट, ये है रेसिप्रोकल। अब इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको क्या ये क्यूब है? इट इज नॉट अ क्यूब, इट इज नॉट अ क्यूब, नॉट अ क्यूब। बट अगर मैं इसको एक क्यूब में बंद करता हूं, तो क्यूब की साइड कितनी होनी चाहिए? क्यूब की साइड होनी चाहिए यहां से लेकर यहां तक। बात समझिए, ये जो शेप है, ठीक है, इसको अगर मैं बंद करता हूं किसी क्यूब के अंदर, तो इसकी साइड कितनी होगी? साइड होगी क्यूब की यहां से लेकर यहां तक, तो वो कितनी होगी? 2 ये एक प्रिमिटिव सेल है डायरेक्ट का। क्या ये क्यूब है? क्या ये एक क्यूब है? नॉट अ क्यूब। ओके, बट जब हम इसको बंद कर रहे हैं किसी क्यूब में, तो क्यूब की साइड कितनी आ रही है? मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये तभी तो क्यूब के अंदर बंद होगा कि जब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ के बराबर क्यूब का साइड लोगे आप, तो कितना होता है? ए। तो डायरेक्ट सेल में अगर क्यूब का साइड ए है, मतलब उसको उस यूनिट सेल को क्यूब के अंदर बंद करने में ए साइड लग रही है, तो रेसिप्रोकल में उसको क्यूब के अंदर बंद करने के लिए कितनी साइड लगेगी? 4 ए लगेगी। ये है कहने का मतलब। ठीक है, ये है, ठीक है।
रहा हूँ सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन बड़े आसानी से हो जाएगा इसकी हेल्प, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर ज्यादा ध्यान देंगे आप, ठीक है। ये तो एज आई टोल्ड यू दैट प्रिमिटिव सेल ऑफ बीसीसी डायरेक्ट क्यूबिक नहीं है, क्यूबिक नहीं है तो उसको क्यूब में बंद करने के लिए क्यूब के अंदर बंद करना है, साइड कितने बराबर होनी चाहिए, साइड यहां से लेकर और यहां तक के बराबर होनी चाहिए, तो कितनी आती है, इट इज 8। वैसे ये भी क्यूबिक नहीं है, इसको क्यूब के अंदर बंद करने के लिए कहां से कहां तक होनी चाहिए, साइड यहां से यहां कितनी आती है, ये वाली वैल्यू 4/8 ये है। तो बाकी तो ये लाइन आपके काम की है, इसको याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब मूव करते हैं किस पर, नाउ विल मूव टू रेसिप्रोकल ऑफ एफसीसी। मूव ले आते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर 3 है, रेसिप्रोकल ऑफ एफसीसी लैटिस, रेसिप्रोकल ऑफ एफसीसी लैटिस। एफसीसी लैटिस बनाते हैं पहले, लैटिस पॉइंट कहां बिलोंग करते हैं, कॉर्नर से लाइक दिस। ओके, अब मैंने आपसे कहा था कि प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर वो वेक्टर होता है जो दो नियरेस्ट लैटिस पॉइंट को कनेक्ट करता है। ये तो हो गया हमारा एक्सप्रेशन। तो इसको अगर मैं ओरिजिन पर लेता हूँ तो इसके लिए नियरेस्ट लैटिस पॉइंट कौन होगा, ये एज से एज, कॉर्नर से कॉर्नर होगा क्या नियरेस्ट लैटिस पॉइंट, नहीं, सरफेस नियरेस्ट लैटिस पॉइंट कौन होगा, फेस सेंटर का पॉइंट होगा, ठीक है। तो जो लैटिस वेक्टर बनेगा प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर वो होगा ये, इसको मैं कह रहा हूँ ए, फिर चूंकि ये बैक वाले फेस के कॉर्नर पर है तो ये कौन सा होगा, फेस सेंटर लैटिस पॉइंट ऑफ द बैक फेस as well as face center position of this side face। तीनों मिल गए, तीन चाहिए थे, तीन मिल गए, इसलिए बाकी अदर यूनिट आप बनाने की जरूरत नहीं है एफसीसी में, बीसीसी में जरूरत थी क्योंकि वहां मिल नहीं रहे थे, वहां एक ही मिल रहा था, एक यूनिट। तो लिखिए जरा व्हाट इज द साइड ऑफ द क्यूब, ए, पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर, डायरेक्ट प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर, डायरेक्ट प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स क्या होंगे, a equals to what are the coordinates of this point, this lattice point, x का वैल्यू होगा a/2, y का वैल्यू a/2, z का वैल्यू 0, a/2 0, फिर लोअर फेस सेंटर लैटिस पॉइंट ऑफ स्टेट ये हो गया, तो a/2 वुड बी कॉमन, क्या आएगा i कैप प्लस j कैप, क्वेश्चन नंबर 1। तो फिर b कितना होगा, b को बैक वाला लिया है यानी कि yz प्लेन में है वो, तो कितना होगा yz प्लेन j प्लस k, it is an xz plane, तो i प्लस k 3, ठीक है या नहीं, ओके। ये हो गया देखो डायरेक्ट प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स ऑफ एफसीसी, ओके। नाउ गो बैक, ये देखो, ये देख रहे थे आप यहाँ पे, ये i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ऐसा ही कुछ सिनेरियो अब यहाँ है, i प्लस j, j प्लस k, i प्लस k, है क्या नहीं। तो इसलिए मैंने क्या कहा था, ये किसके वेक्टर्स हैं, ये बीसीसी के वेक्टर्स हैं एफसीसी के, ये एफसीसी के हैं, इसलिए रेसिप्रोकल ऑफ बीसीसी क्या बना था, एफसीसी। ओके। अब थोड़ा इस पर भी ध्यान दे लेते हैं कि मैंने क्यूब एज को वहां 4/8 क्यों लिखा है, यहाँ पर देखिए व्हाट इज द साइड ऑफ द क्यूब हियर, यहाँ पर साइड ऑफ द क्यूब क्या है, ए है या a/2 है, क्यूब का साइड ए है, क्यूब का साइड a/2 कहाँ है, क्यूब का साइड ए है, क्यूब का साइड ए है यहाँ, ओके। यहाँ पर क्या फैक्टर आ रहा है 1/2, यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यू कैन आल्सो राइट इट एज
1/2 साइड ऑफ द क्यूब I plus j 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। दो बैक उसको भी ऐसे करते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऑल्टरनेटिवली आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 साइड ऑफ द क्यूब 1/2 साइड ऑफ द क्यूब I plus j, ये बन गया नहीं, जो मैंने वैसे लिखा था उधर डायरेक्ट था, वैसे मैंने रेसिप्रोकल लिख दिया 1/2 साइड ऑफ द क्यूब। क्यूब साइड क्या है यहाँ पर, क्यूब एच क्या है यहाँ पर 4π/a, इसलिए क्या रखा है 4π/a, 2π/a नहीं होता क्यूब साइड, क्यूब साइड होता है 4π/a। ओके, तो इस तरह आप समझ सकते हैं। इसलिए बन गया था रेसिप्रोकल ऑफ एफसीसी, रेसिप्रोकल ऑफ बीसीसी बार एफसीसी, क्यूब साइड 4π/a था। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम, डायरेक्ट प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम वीडी, आंसर आएगा A डॉट B क्रॉस C। चाहे आप A डॉट B क्रॉस C करें या जो मेथड मैंने बता रखा है पहले से वो कर लें। मैंने बताया था एफसीसी लैटिस के पास कितने लैटिस पॉइंट होते हैं, एफसीसी लैटिस कंटेन्स 4 लैटिस पॉइंट, प्रिमिटिव होने के लिए 1 लैटिस पॉइंट चाहिए। तो प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम कितना होगा a³/4, इसके लिए एफसीसी के लिए, बीसीसी के लिए था a³/2, सिंपल क्यूबिक के लिए था a³ ओनली। ये हो गया डायरेक्ट प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम। अब चलते हैं रेसिप्रोकल प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स पर। रेसिप्रोकल प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स, रेसिप्रोकल क्या है, चलिए जरा 2π B क्रॉस C डिवाइडेड बाय A डॉट B क्रॉस C। ठीक है ना, गुड। एक्सक्यूज मी सर, सर ये फोर्थ इक्वेशन में ये आपने उसी वाली चीज से लिखा है 2π होल क्यूब बाय v। ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट सबसे पूरी लिखूंगा तो रेसिप्रोकल का लिखता हूँ। हाँ वो रेसिप्रोकल के लिए सर, मतलब सॉल्व करके लिख दिया आपने वो, ठीक है, ओके ओके। सॉल्व करके तो आप लिखेंगे, मैंने तो नहीं सर, मतलब आपने डायरेक्ट लिख दिया वो चीज, समझ गई। यस सर। बताइए कितना है, 2π/a I plus 2π/a I plus j minus k 2π/a I plus j minus k I कैप प्लस j कैप minus k ये आएगा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, b क्या है, p के में minus I cube हो जाएगा 2π/a माइनस रोटेट, minus j प्लस k है तो इसमें कौन आ जाएगा, I माइनस के साथ आ जाएगा, j प्लस k रहेगा। और c में देखो इसमें कौन नहीं है, j नहीं है तो माइनस j। I ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएंगे हमारे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल यूनिट क्या होगा, या 4 into 2π/a का whole cube या इसमें लिखते हैं 2π/VD आएगा 4π/8 होल क्यूब। ये हो गया, ठीक है। तो इसके जितने भी बर्लियन जोन्स होंगे सबका वॉल्यूम इतना ही होगा। तो इससे कंक्लूड क्या होता है, कंक्लूड होता है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो आए हैं लैटिस वेक्टर्स वो इस जैसे नहीं है, इस जैसे नहीं है, वो किस जैसे हैं, I plus j minus k, गो बैक एंड सी। ये किस जैसे हैं, C। ये क्या होगा, स्टेटमेंट बनेगा रेसिप्रोकल ऑफ, ये लाइन आपको याद रखनी है, रेसिप्रोकल ऑफ एफसीसी लैटिस
a BCC lattice with QH 4 pi by 8. Reciprocal of FCC lattice with BCC lattice with cube H 4 pi by again. Same will happen. Okay. ये हमने कर लिया. Reciprocal of simple cubic is simple cubic. Reciprocal of BCC is FCC. Reciprocal of FCC is BCC. Okay. अब यहाँ पर क्या होगा? Primitive unit cell. Primitive unit cell of FCC क्या होगी डायरेक्ट? जो डायरेक्ट था बीसीसी का वो रेसिप्रोकल बन जाएगा एफसीसी का. जो डायरेक्ट था बीसीसी का इट विल बिकम रेसिप्रोकल ऑफ एफसीसी. एफसीसी की जो प्रिमिटिव सेल होती है डायरेक्ट वाली वो ये इस तरह है. तो एफसीसी का डायरेक्ट है. इट इज द डायरेक्ट प्रिमिटिव सेल शेडेड पोर्शन जो है प्रिमिटिव सेल ये वाला शेडेड पोर्शन. इट इज दैट प्रिमिटिव सेल. अभी क्या है तो वो सॉफ्ट ब्रिलियंट है या तो ब्रिलियंट है. ठीक है एफसीसी के लिए. इसका दूसरा नाम कभी कभी एग्जामिनर यूज करता है वेगनर सीट. प्रिमिटिव को प्रिमिटिव का दूसरा नाम क्या यूज करता है कभी कभी एग्जामिनर? समटाइम्स इट यूज वेगनर ऐसे क्या है? यह है वेगनर सीट. किसका वेगनर सीट है? डब्ल्यूएस. किसका डब्ल्यूएस है? ये डब्ल्यूएस किसका है? ब्रिलियंट जोन ही क्या है? वेगनर सीट. वेगनर सीट डब्ल्यूएस. किसका डब्ल्यूएस? डब्ल्यूएस किसका? डब्ल्यूएस ऑफ रेसिप्रोकल. ओके. प्रिमिटिव गुड वेगनर सीट भी आपको डायग्राम नहीं बनाने हैं. ठीक है आपके लिए सिर्फ इतना ही काफी. इस मैथमेटिकल को कर लोगे आप दैट इज मोर देन इनफ. ओके ये हो गया. चलो ये तो रेसिप्रोकल ऑफ बीसीसी हो गया, एफसीसी हो गया. अब मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताता हूँ रेसिप्रोकल ऑफ अदर्स. अब मैं लेता हूं हेक्सागोनल एचसी की लेता हूं. रेसिप्रोकल ऑफ. ये बताओ एचसीपी का लैटिस कौन सा है?
रेसिप्रोकल ऑफ हेक्सागोनल लैटिस, या आप HCP भी देख सकते हो। ठीक है, लैटिस ऑफ HCP क्या होता है? लैटिस ऑफ HCP, लैटिस से होता है ये हेक्सागोनल, लैटिस ऑफ HCP हेक्सागोनल। इसलिए मैं किसका कर रहा हूं एनालिसिस? हेक्सागोनल लैटिस का। ओके, कैसे होता है हेक्सागोनल लैटिस का? इसको आप मान लो सेंटर, मान लिया, तो ये हो गया भाई ए, ये इसका नियरेस्ट है ए, इधर कौन जाता है? इट इज बी। ओके, इनके बीच का एंगल कितना होता है? इनके बीच का एंगल होता है 120 गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री। वेयर इज द P एक्सिस? इट इज P। ओके, अगर आप एंगल देखेंगे इनके बीच का 90 डिग्री। तो ये होगा 90। ए एंड सी के बीच का एंगल होता है 90 एंड बी एंड सी के बीच का एंगल होता है अल्फा, इट इज 90। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी है, हाइट ज्यादा है। अल्फा बी का 90 है बट जो गामा है वो 120 है। ये हेक्सागोनल की प्रॉपर्टी, हेक्सागोनल लैटिस की प्रॉपर्टी। तो इसमें जो प्रिमिटिव सेल है वो कितनी होती है? तो शायद मैंने पहले भी बताया होगा। प्रिमिटिव सेल कितना पार्ट होता है इसका टोटल का? 1/3। 1/3। तो जो 1/3 पोर्शन है वो ऐसे लिखेगा जिसको मैं रेड कर रहा हूँ। ये होगा, इट इज द प्रिमिटिव सेल जो आपको दिख रहा है रेड कलर में, इट इज प्रिमिटिव सेल। ओके, तो इसके डायरेक्ट प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर लिखने हैं। वी नीड टू राइट डाउन डायरेक्ट प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर, डायरेक्ट प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर ए। ओके, तो अगर हम डायरेक्शन एक्स वाई जेड को ऐसे चूज करते हैं, ठीक है, कि देखो अगर हम कहते हैं ये एक्स और ये क्या है? तो एक मिनट, 120 डिग्री पर होते हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि आइडियली जो लेते हैं, चलो मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, हम एक्स वाई जेड को बदल देते हैं, इसका सीधा रह गया। ठीक है, एक्स को आप लो इस तरह, तो वाई जाएगा ना, चलो जाए। आप ना एक्स को इस तरफ लो, ये एक्स करेक्टर हमने लिया, तो जब ये एक्स हो गया तो वाई किधर आएगा? वाई आएगा इस तरफ, और जेड किस तरफ आएगा? जेड इस तरफ आएगा। ओके, तो हमने एक्स वाई को ऐसे चूज किया, तो एंगल कितना होता है एक्स एंड वाई के बीच में? 90। ओके, अब आप देखेंगे कि ये जो एंगल है एक्स ए के और एक्स के बीच का वो कितना है? एंगल बिटवीन ए एंड एक्स, ये वाला एंगल, ग्रीन लाइन और रेड लाइन, इट वुड बी ऑब्वियसली 60। तो कितना होगा ए का वैल्यू? वैल्यू ऑफ ए विल बी, इसका ए कब बन जाएगा? जो ए है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए का मैग्नीट्यूड ए है, कितना जाएगा? cos 60 प्लस किस डायरेक्शन में? cos 60 वुड बी अलोंग एक्स, जो मैंने चूज किया उसके हिसाब से। एंड ए का कौन सा कंपोनेंट जाएगा? sin 60 किसमें जाएगा? y। ओके, तो कितना हो जाएगा? इट विल बिकम a cos 60 1/2 x कैप प्लस √3/2 y कैप। क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप यहाँ x चूज करते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ x ले लेते हो, इस तरफ y ले लेते हैं,
तो भी चल जाता है। तो यानी कि इसमें बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, आपको पता है, देयर आर मेनी चॉइसेस, जिसमें ऐसे लिखे जाते हैं, इसमें इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। अभी बताऊंगा आपको। बी, बी कैसे होगा? बी होगा ए, किधर जाएगा कंपोनेंट बी का? एक कंपोनेंट जाएगा किससे? एक कंपोनेंट जाएगा किससे? y में एक माइनस एक्स, एक माइनस एक्स में। तो अकॉर्डिंगली क्या होगा? ए cos 60 किसके अलॉन्ग होगा? माइनस एक्स, एंड sin 60 किसके अलॉन्ग होगा? प्लस वाई। आपको पता है ये जो एंगल दिख रहा है आपको यहाँ पे, मैं अभी बताता हूँ आपको, ये जो एंगल है कितना है? 60, किसके बीच में? ए के बीच में और एक्स के बीच में, ठीक। ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 120। अच्छा ये एंगल कितना है? ये वाला ए के और वाई के बीच का, उधर 60 है, इधर 30 होगा, क्योंकि एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना होता है? 90 माइनस 60, मतलब 30 हो गया, ठीक। अच्छा अब हमें देखना है कि वाई और बी में एंगल कितना है, ए और बी में एंगल कितना है? 120, 120। ये तो पूरा एक्सेल ही चला गया भाई, ये सेटअप सही नहीं है। तो पूरा का पूरा एक्सेल चला गया, माइनस एक्सेल चला गया, क्योंकि ये एंगल हो गया 60 90 है ना, और 90 90। दिस एक्स वाई डायरेक्शंस आर नॉट गुड। वैसे आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक चॉइस ये भी हो सकती है, बट मैं आपको बता रहा हूँ बुक्स के हिसाब से, जो बुक्स में लिखा होता है उसके हिसाब से ये चॉइस ठीक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकते, ये भी हो सकते हैं, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप बुक्स में ऐसा नहीं देखोगे। ओके, तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है, बट आई एम सेइंग दिस, आप ये करिए, इसको आप ले लीजिए ए। बस देखो थोड़ा सा घुमाया मैंने इसको, पहले मैं ए को यहाँ ले रहा था, अब मैं कह रहा हूँ ए यहाँ ना होगा, यहाँ ए। बी किधर है? बी 120 डिग्री पर ही है, इट इज बी। पहले यहाँ पे जा रहा था बी। ओके, तो जो बेस है उसमें मैंने ये बी लिया है और ये ए लिया है, तो ये क्या हो गया? बी, और ये क्या, यहाँ से ऊपर ले जाना है इसको, ये क्या हो गया? इट इज सी। ये अभी भी प्रिमिटिव पहले ही है, अभी भी देख लो आप, ये 1/3 पोर्शन होगा, इट इज स्टिल प्रिमिटिव। ये प्रिमिटिव सेल है, अभी भी वही है, अभी भी एंगल कितना है इनके बीच में? स्टिल एंगल है गामा 120, बी एंड सी, ये वाला एंगल अल्फा 90, और ये भी बीटा, ए एंड सी के बीच का एंगल भी ये होगा। ओके, तो ठीक है, अब एक्स वाई जेड कहाँ से चूज करेंगे? मान लिया आपने चूज किया एक्स को इधर और वाई को इधर, ये यूजुअली रहता है, मैं आपको बताऊं, ये चूज करते हैं बुक के अंदर, बट ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं, जो मैंने पहले किया था वो भी सही था, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ सही या गलत है। अब आप देखिए, ये एंगल 120 था, ये जो वाई एक्सिस है उसको बीच में से काट देगी कितने एंगल से? 60 एंड 60, ठीक है, यानी कि ए का जो एंगल होगा वाई से वो भी 60 होगा, और जो बी का एंगल होगा वाई से वो भी 60 होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो एंगल होगा ये वाला, वो कितना होगा? वो 30 होगा। क्यों 30 होगा? क्योंकि वाई से बनने वाला जो एंगल होगा इसका ए का, वो 60 होगा। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, यहाँ बताइए क्या होगा? cos 30 sin 30, क्या बन जाएगा ये? √3/2 एंड रूट बिकम 1/2। यहाँ पर क्या बनेगा? अब बताइए, डी का जो एंगल है वाई के साथ वो कितना है? ये एंगल, इट इज 60, तो इट वुड बी cos 60 with y, okay, cos 60 with y, तो sin 60 with माइनस एक्स। माइनस एक्स क्यों? क्योंकि पीछे की तरफ जाएगा, इसका मतलब इस वाले वेक्टर का कंपोनेंट पीछे की तरफ जाएगा, माइनस एक्स कितना हो जाएगा? ए
80 90 और वो 60 था। डी का वैल्यू साइन तो ये कितना हो गया 1/2 माइनस रूट 3/2 रूट साइन 60 कितना होता है रूट 3/2 रूट 3/2 एंड इट इज cos 60 मतलब 1/2 y स्क्वायर। ये आया क्वेश्चन नंबर 2। ये यूजुअली आप देखेंगे बुक्स के अंदर होता है, बट ऐसा नहीं कि यही सही है। किधर भी घुमा दो आप, इस पूरे सिस्टम को अगर आप घुमा दोगे तो जो भी वेक्टर निकल कर आएंगे वो सब सही होगी। टी किधर है, टी बस टी नहीं बदलेगा कभी भी। टी हमेशा कैसा रहेगा, टी रहेगा और किसके अलॉन्ग रहेगा, जेड के अलॉन्ग रहेगा। इक्वेशन नंबर 2 इट विल नेवर चेंज। ओके, ये बने हमारे डायरेक्ट प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स ऑफ हेक्सागोनल एंड लैटिस, और यू कैन से एचसीपी लेवल, एचसीपी के सोच। ठीक है, अब निकालिए आप इसका। अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट प्रिमिटिव सेल कितना होता है डायरेक्ट, ये होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, बट मैं आपको सीधे बता दूंगा कितना है। आप जानते हैं एचसीपी सेल का वॉल्यूम कितना होता है, प्रिमिटिव का होता है 1/3 किसका, जो एचसीपी यूनिट सेल होता है उसका 1/3 होता है। 3√3/2 a स्क्वायर टी का 1/3 कितना हुआ √3/2। अगर आप करोगे ना न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो इतना आएगा आंसर, डायरेक्ट प्रिमिटिव सेल। ओके, अब आ जाइए आप रेसिप्रोकल प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर। कितने होंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये आप निकाल लीजिए। ठीक है, निकालो। हाँ जी, आ गया। कितना है,
बताइए मैं कितना आया? ये हो जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर सी, कितना ही ऊपर चाहिए मैं बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, तो ए आएगा ए प्लस वाई हो गया है ना, ए बाई 2 एक्स कैप हो गया, ठीक है। तो कितना बन रहा है जरा बताओ? हो गया 2 पाई बाई सी, बाहर रख लिया, नहीं सी भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, सी आएगा यहाँ पे, 2 पाई बाई ए बचेगा, ओके। यहाँ बचेगा कितना, इसमें कैंसिल होगा तो 1 बाई रूट 3 y का एक्स कैप प्लस वाई कैप, प्लस आई थिंक देखना चाहिए क्या, यस सर यस सर। तो ये बनेगा 2 पाई बाई ए, एक में माइनस साइन आएगा, कितना आएगा देख लेते हैं, एक्स में आएगा माइनस साइन, बनेगा माइनस का 1 बाई रूट 3 एक्स कैप प्लस वाई कैप, बाकी सब सेम रहेगा, और इसका बनेगा 2 पाई बाई सी ठीक है। जेड कैप, ये हो गया 7। अब आप देखते हैं क्या, ये जो है ए बी सी वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी थे, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ द ब्रिलियंट जोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल परम्यूटेशन, देखिए क्यों कहते हैं वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल परम्यूटेशन, सर ये माइनस साइन वो ए में आएगा क्या? जब यहाँ माइनस आएंगे तो वो माइनस साइन भी आएगा, कैपिटल ए के साथ, क्यों, बी क्रॉस सी होता है ना, बी के साथ ही आएगा सर। बी के साथ ही आएगा, वी आर जो होगा वो होगा ए डॉट बी क्रॉस सी, ओके। या जो मैंने तरीका बताया था आपको, ये डायरेक्ट परमिटिव सेल का वॉल्यूम कहाँ है, ये रहा, इसको उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा ये, इट विल बिकम ट्वाइस बाय रूट 3 ए स्क्वायर सी, और साथ में मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 8। यही वॉल्यूम ऑफ ब्रिलियंट जोन भी होगा किसके लिए, हेक्सागोनल लैटिस के लिए या एचसीपी क्रिस्टल के लिए, ठीक, ये हो गया। तो अब हमें लाइन लिखनी है क्या, रेसिप्रोकल ऑफ हेक्सागोनल लैटिस इज हेक्सागोनल लैटिस रेसिप्रोकल ऑफ हेक्सागोनल लैटिस इज हेक्सागोनल। अब चूंकि ये क्यूब है ही नहीं तो क्यूब की कोई जरूरत नहीं है लिखने की, ये क्यूब साइड कितना है, क्योंकि ये हेक्सागन है तो हेक्सागन ही रहेगा, रेसिप्रोकल ऑफ हेक्सागोनल लैटिस इज हेक्सागोनल लैटिस, दैट्स इट, ओके। या आपको कहीं पर आता है एचसीपी का रेसिप्रोकल बताओ, तो एचसीपी का रेसिप्रोकल क्या होगा, एचसीपी होगा, अगर आता है एचसीपी तो आप क्या लिखेंगे, एचसीपी का रेसिप्रोकल एचसीपी, सेल्फ रेसिप्रोकल, ओके। अब जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कल, इट वाज 76 क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट नंबर 1, ये था इसमें लैटिस दिए हुए, अगर मैं इसमें ये कर दूं सी के है ना, अगर इसमें मैं ये कर दूं तो क्या किसके लैटिस, किसका लैटिस, कौन सा लैटिस होगा बता सकते हैं मुझे, इट इज हेक्सागोनल लैटिस। अब इसके जो लैटिस पैरामीटर्स दिए हुए ना यहाँ पे, ये लैटिस वेक्टर्स जो दिए हुए हैं ए आई कैप, ये सही है गलत है, ये भी सही है, मैंने कहा था देयर कैन बी ए न्यू नंबर ऑफ चॉइसेस, हेक्सागोनल में नंबर ऑफ चॉइसेस हो सकती है। आप देखो इन्होंने पूरे ए को किस तरफ ले लिया है, पूरी की पूरी किस तरफ ले लिया है, एक्स के लोग, और फिर जो A2 है यानी कि बी जो होता है हमारा ये वाला, ठीक है, तो उसको लिया है माइनस एक्स में एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट प्लस वाई, ऐसे करके लिया। तो क्या ये वैलिड है या नहीं, यस इट इज आल्सो वैलिड, ये भी हेक्सागोनल होता, जैसे मैंने कहा था ना कि जब मैं उसको एक्स को इधर चूज कर रहा था तो कुछ और आया था मेरा आंसर, तो वो आंसर भी सही था, वो गलत नहीं था, बट आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये मिलेगा आपको लिखा हुआ, इसलिए मैंने उस हिसाब से करवाया, दिस इज आल्सो अ करेक्ट चॉइस,
नो प्रॉब्लम इन दैट, ओके। तो अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है, पूछता है कि भाई इसका रेसिप्रोकल बताओ, तो इसका रेसिप्रोकल कौन होगा? इसका रेसिप्रोकल हेक्सागोनल ही होगा, ओके। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं जो सबसे ज्यादा बात पूछा जा रहा है उसके बारे में। मैं आपको 2 क्वेश्चन पेश करता हूं। ये है पेज 30। अब पता नहीं आपके में पेज क्या होगा, क्योंकि मेरे पास पुराना है, अभी तक नया भेजा नहीं है। कठिन है। एक ही क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन है। ये तीनों सेम क्वेश्चन, बट आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा वेक्टर्स में वेरिएशन। ये क्वेश्चन ग्राफीन का है, ये क्वेश्चन ग्राफीन का है, ये क्वेश्चन ग्राफीन का, ओके। तीनों क्वेश्चन ग्राफीन के, बट तीनों में जो चॉइस है, जो मैं बता रहा था ना आपको, ये वाली बात, तीनों में चॉइस थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर एट ऑल। ये पेज 13 पर है। Consider a hexagonal lattice with basis vector 6. So it is a 2D hexagonal lattice. ये 2-dimensional hexagonal lattice है। Okay? This is a 2D hexagonal lattice. Okay? तो ये किसकी बात कर रहा है? It is talking about graphene. Graphene का जो lattice होता है वो कौन सा lattice होता है? 3D hexagonal या 2D hexagonal? 2D। It is graphene structure. अब आप देखेंगे तीनों जो क्वेश्चन है वो ग्राफीन से रिलेटेड है, ओके। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये लिखता है हेक्सागोनल लैटिस विद बेसिस वेक्टर, या तो इनको लैटिस वेक्टर कहते हैं या बेसिस वेक्टर भी कहते हैं। आपने देखा होगा जब मैंने आपको ग्राफीन पढ़ाया, लेट मी टेक दिस आल्सो, इसकी जरूरत नहीं है बट आई कैन शो दिस। ये शायद मैंने बताया था, है ना। मैंने कहा था जो वेक्टर्स होंगे लैटिस के वेक्टर्स, वो एकदम एडजेसेंट वाले होंगे। मतलब लैटिस वेक्टर कौन होगा? रेड को रेड से कनेक्ट करने वाला होगा, रेड को ब्लू से। ब्लू से। लैटिस रेड को ब्लू से कैसे हो जाएगा? लैटिस पॉइंट कहां पर है? मैंने कहा था 2 तरह के एटम का आप इन्हें मान सकते हो, एक ए टाइप का और एक बी टाइप का। तो लैटिस पॉइंट किसके पास है? ए या बी दोनों एक ही लैटिस पॉइंट पर है या अलग अलग लैटिस पॉइंट पर है? दे आर एट सेम लैटिस पॉइंट। तो मैंने कहा था आपसे, या तो ब्लू 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 पर रख दो सब पर लैटिस पॉइंट, या रेड 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 पर रख दो। अगर हम ब्लू 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 पर रखते हैं तो लैटिस वेक्टर जो होगा वो ब्लू से ब्लू को कनेक्ट करने वाला होगा, ना कि रेड को ब्लू से या ब्लू को रेड से। ये लैटिस वेक्टर नहीं है, ये लैटिस वेक्टर है। लैटिस वेक्टर क्या होता है? जो 2 लैटिस पॉइंट्स को कनेक्ट करे या 2 एटम्स को कनेक्ट करे। 2 लैटिस पॉइंट्स, और वो भी नियरेस्ट। प्रिमिटिव तो तभी बनेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो अगर हम ब्लू वाले को ओरिजिन मानते हैं, मान लिया यहाँ, तो लैटिस वेक्टर होगा ब्लू से ब्लू को कनेक्ट करने वाला इस तरफ, और इस तरफ भी ब्लू को ब्लू से कनेक्ट करने वाला। ये लैटिस वेक्टर होंगे। देखो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो है एक छोड़कर एक को कनेक्ट करेगा या इसको कनेक्ट करेगा? आप देख रहे हैं ये कनेक्शन है, नहीं ये है एक छोड़कर एक ना। आप देख रहे हैं यहाँ भी, इससे ये होता तो रेड हो जाता ना। इट विल नॉट वर्क एज अ लैटिस पॉइंट, लैटिस वेक्टर एक छोड़कर होगा।
तो ये होगा, फिर इसको छोड़ सकते हैं आप, ये होगा ये। ओके, तो कितना होगा A1 A2 इस डायग्राम में? एक्स और वाई दे रखते हैं, देखो A2 तो लिखना बहुत आसान है, ए वाई कैप है कि नहीं? ए वाई कैप नहीं, ए किसको बता रखा है देखो यहाँ पर ये। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ये ए है, ये ए है, ओके, तो ये कितना होगा यहां से? ठीक है, एक छोड़कर एक डिस्टेंस, ये वाला, ये मैं करवा चुका हूं आप लोग। अब इसको क्या कहते थे वहां पर? रेड और ब्लू के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते थे वहां? ए या ए डैश? बोलिए। रेड और ब्लू के बीच की डिस्टेंस को हम कहते थे ए डैश। ए डैश क्या था हमारा वहां पर? रूट 2 है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ए डैश वाज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। किसके बीच का डिस्टेंस था ए डैश? इट वाज द डिस्टेंस बिटवीन अ रेड एंड ब्लू ना। ये रेड ब्लू, इनके बीच का डिस्टेंस कितना था? ए डैश। और रेड एंड रेड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? रेड रेड या ब्लू ब्लू? रूट 2 है। रूट 2 कैसे हो जाएगा? दिस डिस्टेंस वाज ए। ए कैसे ऐड कर रहा है? ए मतलब लैटिस कांस्टेंट। लैटिस कांस्टेंट। ये किसकी तरह काम कर रहा है? ए डैश या ए? बोलिए इस डायग्राम में हमारा जो ए डैश हमने किया था, इसमें ये जो इन्होंने दिखा रखा है इस डायग्राम में, वो ए डैश ए की तरह काम करेगा या ए की तरह काम करेगा? ए डैश डायग्राम में ये इट इज, ये दे रखा है यहाँ पर, इट मींस इट इज ए डैश, हमारा ए डैश है। आप इसको ए डैश कहकर चलो, इट इज ए डैश, इसको भी आप ए डैश लो, ठीक है? तो अब बताओ क्या रिलेशन होता है ए डैश? ए डैश इज इक्वल टू a by root 3। ए डैश ए बाय रूट 3। ओके, तो ये बन गया हमारा ये। अब A2 कितना आया इन टर्म्स ऑफ ए डैश? क्योंकि ए डैश दिया एग्जामिनर ने। A2 आया कितना? A2 आया कितना? ए डैश रूट 3 ए डैश वाई कैप। डू यू फॉलो दिस और नॉट? यस सर। ठीक है, ये ए डैश है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना? ये वाला डिस्टेंस है रूट 3 ए डैश। आप सिंपल मैथमेटिक्स लगाकर कर सकते हैं। ओके, तो बताइए A1 कितना होगा इस डायग्राम के हिसाब से? A1 के दो कंपोनेंट होंगे, क्या क्या? एक तो रूट 3 ए डैश, दूसरा लेंथ है, कितने पार्ट्स में टूटेगा? एक्स के लोग, ये वाला एंगल कितना होगा बता सकते हैं? बताइए, ये एंगल 30 होगा या नहीं? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो cos 30 किस तरफ जाएगा? एक्स में। अक्स में। और sin 30 वाई में। या cos 60 किस तरफ जाएगा? वाई में। तो कितना हो गया? रूट 3 ए डैश इनटू cos 30 का वैल्यू कितना होता है? रूट 3 बाई एक्स 1/2 वाई हो गया। तो ए डैश का वैल्यू उन्होंने 1 दे रखा है, व्हाट यू कैन राइट इट फॉर? आप इसको लिख सकते हैं कितना? रूट 3 बाई 2 एक्स कैप प्लस 1/2 वाई। क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी आप क्या लिख सकते हो? ए डैश इज ए, तो कितना हो गया सिंपली? ए डैश इज 1, सॉरी, रूट 3 वाई कैप। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। कितना क्लियर हुआ? यस सर। A1 A2 मिले मुझे, बस ठीक है, मैं इसको करवा रहा हूं, बाकी दोनों आप अपने आप करेंगे। मैं यहाँ पर मेथड ही बता दे रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। A1 A2 निकल गए, A3 क्या होगा? A3 बताया नहीं है क्वेश्चन में, लेट करना पड़ेगा। A3 लेट A3 इज 3 के क्या या Z क्या? क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप एक फिक्स मानोगे और इसका डायरेक्शन की तरफ लोगे। A1 A2 के प्लेन के परपेंडिकुलर। A1 A2 का प्लेन कौन सा है? A1 A2 का प्लेन कौन सा है? XY। XY। तो आप इसको हमेशा किस तरफ मानोगे? जब भी 2D लैटिस होगा Z में, और उसका लेंथ कुछ भी ले लो आप, A3 ले लो, चाहे मर्जी आपकी, C ले लो, A3 ले लो, कुछ भी ले लो, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप क्या करेंगे? नाउ यू फाइंड रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। क्या होता है? फार्मूला पता है ना आपको? कैपिटल A क्या होगा? 2 पाई
A1 A3 ले रखा है ना आपने, A2 क्रॉस A3, मतलब A3 किसी तरह काम करेगा T की तरह, एंड A1 डॉट A2 क्रॉस A3 लाइक। आप इसको करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसको आप करके आएंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तीनों ग्राफिंग के, बट देखेंगे आप तीनों में आंसर अलग अलग आएंगे, तीनों ही सही है, ऐसा नहीं तीनों गलत है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तीनों सही है, क्योंकि देयर आर प्लेंटी ऑफ चॉइसेस इन विच यू कैन चूज A1 A2 A3 या ABC। ओके, तो मैं आगे टीच नहीं कर रहा हूँ, डाउट बताइए। सर हमारा इक्वेशन नंबर 2 में a डैश भी था ना? इक्वेशन नंबर 2 में A डैश भी था, ये था, उसी को मैंने 1 ले लिया ना, A डैश 1 दिया हुआ था, तो हट जाएगा, सिंपली 1 बनता है। और बताओ सर सेकंड स्लाइड शो कर दीजिए। सारी स्लाइड शो करो। 1 2 1 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ तक है। बाकी आगे 2 क्वेश्चन बताइए। तो बताइए। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो